औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सैयदुल अंबिया हैं, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका जो है वो यूँ बनेगा कि ईमान 3 हिस्सों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपने अरकान से अमल करना, जहाँ तक उसकी ताकत है। हज़रत रहमत मिन रब्बी, हमारी गुफ्तगू आज जो है वो बढ़ गई, 181वां नंबर जो है वो चल रहा है। आज के मौजू की जो जुज़ियात हैं वो कुछ यूँ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान और हदीस से दलाइल। असवद अनसी का नाम, काम और इंजाम, इसके मुताल्लिक़ हुज़ूर का फरमान। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, किसने असवद अनसी को कत्ल किया, और आखिर में ये बताऊंगा कि लेक्चर लेट क्यों हो गया। मैं पहले ईमान की बात कर लूँ, फिर इस गंदे इंसान की बात करूँगा। 180 नंबर पे मैंने मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब को बयान किया। उसके साथ जंग हुई जो जंग यमामा के नाम से मशहूर हुई। उस जंग में 1200 सहाबा कराम ने अपने खून से तारीख़ के औराक पे लिख दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, वो ख़ातमुन नबी ही है। उन अजीम सहाबा की आराम गाहों की आप ज़ियारत कर लीजिए। ये क्लिप हमें यमामा से हमारे लिसनर जनाब फ़ख्र जमा साहब ने भेजा है। बहुत मेहनत करने के बाद स्पेशल वहाँ गए हैं। आप ज़रा ज़ियारत कर लीजिए और फातिहा भी पढ़ दीजिए। ये हम अभी मेन रोड पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो जंग हुई थी, जंग यमामा, जिसमें मुसैलिमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नम किया था सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की एक जमात ने। तो यहाँ पे एक ये कब्रिस्तान है, ये वाला मेन रोड के उस साइड पे है, और एक इस साइड पे ये कब्रिस्तान है। शायद उस वक़्त एक ही होता हो, दरमियान में इन्होंने रोड बना दी हुई है। तो मैं फर्दर आपको इसकी ज़ियारत भी करवाता हूँ। ये कब्रिस्तान, ये देखें, ये उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखें, मकबरा शुहदा यमामा। अच्छा, यहाँ पे 2 कब्रिस्तान है। रोड के एक लेफ़्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे। ये रोड के लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो हम इसमें भी आ गए। मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। देखें, ये मकबरा बोर्ड लगा हुआ है उसका। ये देखें, ये अंदर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये वो कब्रिस्तान है सारा। ये देखें अंदर से। और दूसरा जो है वो राइट साइड पे है, मेन रोड के ऊपर है। ये भी मौजूद है यहाँ पे। ये देखें, ये साथ में एक मस्जिद भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वो कब्रिस्तान है जो जहाँ पे जंग हुई थी, जंग यमामा ना। तो ये मैं इसकी बैक साइड पे आया हूँ। तो वैसे तो ये मेन रोड पे है कब्रिस्तान, ठीक है। ये बैक साइड से आया हूँ। ये सारी वो कब्रें हैं, इधर ही अंदर ही हैं। इसके साथ दीवार है, तो इसलिए अंदर नहीं जा सकते। गेट लगे हुए हैं वैसे भी इधर। तो ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे शुहदा जो सहाबाए किराम थे, शहीद थे, उनकी कब्रें हैं। तो ये तकरीबन रियाद से 60-70 किलोमीटर दूर है। अलजुबेला के नाम से एक गांव है, वहाँ पे ये कब्रिस्तान है।
और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे शुहदा जो है ना वो मुदफ़न है। ये कब्रिस्तान है, ये ग्रिल्ड गेट लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही है, इसकी रखवाली वगैरह कोई नहीं की गई, ना मेंटेनेंस को की गई है उस तरह से। तो ये ऐसे ही है कब्रिस्तान। ये सारा कब्रिस्तान है, ये मेन रोड पे हम खड़े हैं। ये ज़ियारत कर लिया आपने। अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ये दलालतुन्नस, इक्तज़ाउन्नस, इशारतुन्नस, ये असूल शाशी जिन लोगों ने पढ़ी है या आपने मास्टर किया है में इस्लामी स्टडी में तो जान जाएंगे। इनसे साबित है, वाज़ेह है। मैं चंद फरामीन सुनाकर अस्वद अंसी कब्बहहुल्लाहु की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सूरह सबा की आयत नंबर 28, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलकिन अक्सरन नासि ला यअलमून। काफ़तल लिन्नास इस आयत में कहा गया, अरब व अजम, अहमर व असवद सब की तरफ रसूल बनकर आए। इस आयत से ख़त्म नबूवत का अकीदा वाज़ेह है। आपके आने के बाद जब तक नास हैं रसूल आप ही रहेंगे। तमाम नास आपके इहाताए रिसालत में है, इहाताए नबूवत में है। आपकी बेसत ताम्मा, आम्मा, शामिला, कामिला है, इसलिए नए नबी की ज़रूरत नहीं है। बशीरन नज़ीरा, आपने तमाम बशारतें सुना दी हैं। आप बशीरन हैं, आपने सारी बशारतें सुना दी हैं। आप नज़ीरन हैं, तमाम इंजाम और सज़ाएं बता दी हैं। बशारत आपकी, नज़ारत आपकी दुनिया में चल रही है। जितने भी आपके बाद आए वो कज़ाब आए, ना बशारत दे पाए ना नज़ारत दे पाए। चंद मसअलों में उलझा कर खुद वासिले जहन्नम हुए। इस बात को ज़रा सोचिए। आपकी रिसालत सब के लिए काफ़तल लिन्नास, ये सिफत पहले अंबिया में से किसी के लिए ना थी, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन न थे। सब के लिए नहीं थे वो नबी। उनके साथ और उनके बाद अंबिया थे, इसीलिए काफ़तल लिन्नास नहीं है। दूसरी आयत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरतुल अंबिया 107 नंबर। नबूवत को रहमत से तबीर किया गया है कुरान मजीद के अंदर। अगर आप पढ़ें, वल्लाहु यहतस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ताला ख़ास फरमाता है अपनी रहमत के। यहाँ रहमत माना नबूवत के है, और नबूवत सबसे बड़ी रहमत है। जब हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, यानी नबी हैं, फिर आपके बाद वही बने जो आपसे अफजल हो। वो तमाम के लिए काफ़ी है, जो तमाम के लिए रहमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पैदा होने वाले को नबी मानना इस रहमत कामिला, शामिला, आमा, तामा का इनकार है। आपकी रहमत सबको शामिल है। ये इज्तिमाई अजाब किसी भी तरह का जो नहीं आ रहा, इज्तिमाई, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इज्तिमाई अजाब आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। तलबा इसे याद कीजिएगा, ये दारमी शरीफ में है और बायहाकी के अंदर भी, मिरकातुल मफातीह के अंदर है, बाबो अस्माए नबी के अंदर। यह हदीस मुरसल मौसूल सही है। मुहदातो बमाना हदीयतुन अहदाहल्लाहु तआला बिइबादिही। तीसरी आयत, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सूरह आराफ आयत नंबर 158। आप लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। इस आयत से भी खत्म नबूवत वाज़ेह है। यह जुमला सिर्फ आप ही की सिफत है। आपकी रिसालत सबके लिए है, और यह तभी साबित होगा जब आपके बाद नबूवत का सिलसिला जारी ना हो। चौथी आयत, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 1। अल्लाह फरमाता है, बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान नाजिल किया अपने बंदे पे, ताकि वो
तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। किताब क़यामत तक, हुक्म क़यामत तक, आप आलमीन के लिए जो आते जाएंगे सब के लिए क़यामत तक नज़ीर हैं। अब यह भी ख़त्म नबूवत की तरफ इशारा है। यह आयत क़यामत तक आलमीन को घेरे हुए है। किसी नए आने वाले के पास सिवाय दुश्मनों को खुश करने की कोई नई चीज नहीं है। फिक्र किसी की ली, मदद किसी से ली, नबी अल्लाह के बन गए। बातिल से डराने वाले को नबी नहीं कहते, बातिल से लड़ जाने वाले और मिटाने वाले को नबी कहते हैं। अब ये शैतान की जो तरफदारी कर रहा होगा वो नबी तो नहीं होगा ना, ये बात है। जो शैतान के अहकाम पर अमल कर रहा होगा वो अल्लाह का नबी तो नहीं होगा। आयत नंबर 5, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। ये आयत तो बोल बोल के कह रही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर बाद में आएंगे और सबकी तस्दीक करेंगे। ये बोल बोल की आयत करें। यही वजह है कि आप चेक कीजिए कि मेराज की रात, क्योंकि लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, जरूर पर जरूर तुमने ईमान लाना है। तो हुजूर पर सारे अंबिया ने एक जगह जमा होकर वो ईमान लाए। तो इस आयत ने बता दिया हुजूर सब के बाद आएंगे, उनके बाद फिर कोई नबी पैदा नहीं होगा। आयत नंबर 6। और ये आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब हमें किसी नबी की जरूरत नहीं है। मतलब कि वो पैदा हो और आपको आकर कोई चीज बताए, हुजूर सब बता गए हैं। ये ऐसे जब हम जुमले बोलते हैं ना तो फिर फौरन कहते अच्छा फिर तो आपको ईसा अलैहिस्सलाम की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के बाद पैदा नहीं हुए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अब तुम्हें जरूरत नहीं है। जी जनाब, बशारत और नज़ारत और अहकामात मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद अब अगर किसी को भेजता है तो कुरान के ऊपर शक होगा। फिर आज मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारा निज़ाम जिंदगी दीनकुम, तुम्हारा निज़ाम जिंदगी मुकम्मल हो गया। पैदाइश से लेकर मरते दम तक जिस चीज की तुम्हें जरूरत थी वो मुकम्मल। व अतममतु अलैकुम नेमती, मुकम्मल हो गई तुम पर। तो जब मुकम्मल हो गई है तो अब फिर दोबारा क्या जरूरत, उसी पे अमल करो, वही काफी है। यह तलबा के लिए खास बात है। एक एक आयत पर आप लोग मुसलसल तकरीर कर सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट देता हूं ताकि आप आगे मजीद तहकीक करें। और ये याद रखिएगा हर एक के लिए अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है। आप में से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुफ्ती है, मौलवी है, अल्लामा है, तालिब इल्म है, कुछ भी, वो जब उस चीज को पढ़ेगा उसका एक हिस्सा रखा हुआ है, वो उसको वहां से मिल जाएगा। इसलिए अब ये ना कि जी मैं मौलवी नहीं हूं, ये ना कि जी मैंने किताबें नहीं पढ़ी। आपको कोई ना कोई नुक्ता जब आप गौर करेंगे तो वो वाज़ेह हो जाएगा। अब आ जाइए अहादीस की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह मुहकम अल्फाज के साथ ख़त्म नबूवत के मसअला को बयान कर दिया। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिसालत व नबूवत कद इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबी बादी। ये ला नफी जिन्स का है, बस ये याद रखिएगा जब आप बयान करें। ला नबी आबादी, ला नफी जिन्स है, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनल आकिब, मेरा नाम आकिब है। अल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन। अब आकिब की तशरीह भी खुद ही फरमा गए। आकिब उसे कहते हैं कि जिसके बाद कोई नबी पैदा ना हो। ये मुहकम है, मुहकम है, मुतशाबिहात नहीं, मुहकम है। तिरमिज़ी शरीफ अन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी। इन अल्फाज के बाद तो कोई तशरीह की भी जरूरत नहीं रहती। अनकरीब मेरी उम्मत में कज़्ज़ाब होंगे, मेरी उम्मत में, यानी ये जो दावा भी करेंगे वो हुजूर की उम्मत से ही होंगे, वो कज़्ज़ाब होंगे। कम अज कम 30। सब गुमान करेंगे कि वो नबी हैं, गुमान करेंगे। और आगे वजाहत कर दी कि वाना खातमुन नबी, तो इसमें खातमुन नबीयीन का तर्जमा भी वाज़ेह हो गया। अब आप कोई और तर्जमा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हुजूर ने कहा वाना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। तो ये ला नबी आबादी जो है ये तर्जमा है खातमुन नबीयीन का, उसकी एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है। तिरमिज़ी शरीफ से फिर एक हदीस सुनिए। या अबा ज़र अव्वलुल अंबियाए आदम व आखिरुहुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाज़ेह हो गया।
पहला नबी आदम, आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अगर आखिर का कोई तर्जमा और करेंगे आप, तो फिर आपको अव्वल का भी तर्जमा कोई और करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ लोग हैं ना वो आखिर का तर्जमा कुछ और करते हैं, ये आखिर से मुराद और ये है आखिर वहां इस्तेमाल हुआ, आखिर यहां इस्तेमाल हुआ, आखिर का। तो अगर आप आखिर को बदलेंगे तो फिर आपको अव्वल भी बदलना पड़ेगा। तो अगर अव्वल नहीं बदल रहे तो फिर आखिर से मुराद वही है जो अव्वल और आखिर होता है। बुखारी शरीफ से हदीस सुनिए, ज़ाहबतिन नबुव्वह फला नबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात, नबुव्वत मुकम्मल, फला नबुव्वत बादी। अब देखिए, एक है नबी, एक है नबुव्वत, तो आपने फिर नबुव्वत भी, और ये बुखारी शरीफ में इस्म को भी बयान कर दिया है, फला नबुव्वत बादी, नबुव्वत ही नहीं है। क्या मतलब? यानी अब किसी को नई को पैदा होगा तो बाद में नहीं नबुव्वत मिलेगी, जिनको मिल चुकी सो मिल चुकी। तो क्या है फिर मेरे बाद? इल्लल मुबश्शरात। अब फिर यह वजाहत हो गई, फला नबुव्वत बादी, मेरे बाद नबुव्वत नहीं है, अब मुबश्शरात हैं। इतने वाज़ेह ऐलानात और बयानात के बाद किसी मुहद्दिस, सूफी, मुफक्किर का बयान अब नहीं चलेगा। अगर आप कहें जी फलां साहब ने ये लिखा है, फलां कौन है? हदीस और कुरान के मुकाबले में फलां कौन है? यही जवाब मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे दादा उस्ताद भी और मेरे उस्ताद भी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। आप जब गाड़ी में, रेल में सफ़र कर रहे थे तो ला नबी आबादी की जब बात हुई तो जी फलां साहब ने ये लिखा है, फलां। आपने फरमाया जब मैं हदीस बोल रहा हूं तो फिर फलां उसके सामने क्या हैसियत रखता है? 1200 सहाबा कराम ने जंग यमामा में अपने खून से यह तहरीर लिख दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने दावा नबूवत किया वो वाकई ही कज़्ज़ाब था, खूब दिल खोल कर झूठ बोलता था। आप चेक कर लीजिए जाके, जिसने भी दावा नबूवत किया उसकी ज़िंदगी देख लीजिएगा बस। और अगर आपको नज़र आ जाए कि वो स्टेप बाई स्टेप झूठ बोलता जा रहा है तो वो वली कामिल नहीं हो सकता, अच्छे जाके आप उसको नबी माने। मेरी बात समझिए आप। अभी जो मज़ई मानते हैं, मैं उनको उन्हीं की किताब से हवाला दे देता हूँ। आसमानी फैसला सफ़ा नंबर 3 पे है। मिर्ज़ा कादियानी ने क्या कहा? मैं नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि ऐसे मुद्दई को दारा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। आसमानी फैसला किताब का नाम है, ठीक है। अच्छा, हमामतुल बुशरा अरबी और उर्दू दोनों में इसका सफ़ा 291 पे लिखा है, और मेरे लिए ये जायज़ नहीं कि मैं दावा नबूवत करूँ और इस्लाम से खारिज हो जाऊँ और काफिर कौम से जा मिलूँ। सुने आप। और दाफिल बला सफ़ा 11 पे दावा नबूवत कर दिया, सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। ये क्या है? तो ये जवाब तो साहबी दे सकते हैं। अकीदा खत्म नबूवत पर सहाबी ने जान दे दी है जनाब। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जन्नती हो और शहीद जन्नती हो। अल्लाहु अकबर। ये जरा बात इस पे जरा गौर कीजिएगा। जन्नती तो है, शहीद जन्नती है। तो जो शहीद जन्नती होता है वो आला मकाम पे होता है। जानते हो ये शहीद किस जंग में फिर हुए? पहले तो कहा कि जन्नती हो, फिर कहा शहीद जन्नती हो। अब हमें यह देखना है कि जिसको हुजूर बशारत दे रहे हैं वो किस वजह से शहीद हुए। दिफाए खत्म नबूवत में यमामा के अंदर ये शहीद हुए, और इस अकीदा खत्म नबूवत पे इतने पुख्ता थे कि अपने दोस्त सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बोले कि हम गड़ा खोद कर उसमें खड़े होकर लड़ते हैं। गड़ा खोदा क्यों? आदमी बराबर सतह पे हो तो इधर उधर हो जाता है। कहा गड़ा खोदो, उसमें खड़े हो जाओ ताकि इधर उधर हिल ना सके, और उसके बाद फिर लड़ाई की। जनाब 80,000 का मजमा था, तो दोनों ने गड़ा खोद कर जम के लड़ाई की और शहीद हो गए। जाहिर है एक जगह खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं तो जो हमला करेगा ले गया। आपकी ज़िरा बड़ी खूबसूरत थी हज़रत साबित बिन कैस की, किसी ने उतार दी और ज़मीन में छुपा दी। आप ओहान की ख्वाब में आए और कहा कि लश्कर के आखिर में एक खैमा है, वहाँ घोड़ा बंधा है, आग जल कर बुझ गई है, वो काठी के नीचे मेरी ज़िरा है और इसे ख्वाब समझकर छोड़ देना। जाओ निकालो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक मेरी वसीयत पहुँचा दो कि मेरा कर्जा अदा किया जाए इसे बेचकर, और मेरे फलां गुलाम को आज़ाद कर दिया जाए। हुजूर गौर से सुनिएगा, देखिए वो उठे, उसी जगह पहुँचे, वही मंजर था जो ख्वाब में आपने बयान किया। ज़िरा ली आपने वहाँ से निकाली, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर दी और पूरा वाक़या सुना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी वसीयत जो है वो पूरी की,
कर्जा अदा किया, गुलाम आजाद किया, और बाकी जो बची थी वो खैरात कर दी अल्लाह के नाम पे। इसलिए कहा जाता है कि वाहिद ये खत्म नबूवत का सिपाही और शहीद है जिसकी वसीयत शहादत के बाद नाफिज की गई। फिर बाद में आपके दोस्त ने ख्वाब में देखा तो फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जन्नत में 2 शहर अता कर दिए। एक शहादत की वजह से अता किया शहर, और एक खैरात की वजह से अता कर दिया। अनीसुल जलीस में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि सदका और खैरात का सवाब बाद विसाल मोमिन को मिलता है। मोमिन को मिलता है। आपको जो लोग मिलेंगे ना नहीं मिलता, वो असल में काफरों के बारे में आपको बता रहे हो। तो हम भी कहते हैं काफरों को नहीं मिलता, क्योंकि ईमान बेस है, ईमान के बाद चीज मिलती है, पहले नहीं। आपको इस तमहीद से यह बताना था कि अकीदा खत्म नबूवत कुरानी, इजमाई, इज्तमाई और बुनियादी मसला है, जिसका दिफा करते हुए जान देने वाले को शहीद करार दिया गया। हुजूर ने शहीद कहा है। अब आ जाइए, ये मैंने बुनियाद क्यों बांधी, इसलिए कि जो अगला मसला ना वो आपकी समझ में नहीं आएगा ना जी। अब आ जाइए, अब हला बिन काब मजहिजी अल मरूफ अल असवदुल अंसी जुल हिमार रहमानुल यमन, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम के अंदर ही इलान नबूवत कर दिया था। अब हला, इसका नाम क्या है? असवद अंसी। तो ये तलबा समझे, क्योंकि वो जब गुफ्तगू करेंगे उनकी गुफ्तगू जरा गहरी होनी चाहिए ना। नॉर्मल गुफ्तगू करेंगे तो फिर तो उनसे बराबर मिल जाएंगे दूसरों से। तो असवद अंसी का नाम क्या है? अब हला। अब हला इसका मतलब होता है जमाल। अब हला बिन काब, काब का बेटा। काब वैसे तो हड्डियों के उभरे हुए जोड़ को कहते हैं, इसलिए टखने को काब ही कहते हैं। काबा, वो चूंकि बुलंद हुआ था सबसे पहले जमीन से, वही जगह, इसलिए काबा। बुलंद मकाम बिल्डिंग को भी काब कहते हैं। मजहिजी, ये उर्दू में लिखा होता है ना जब तो जेर जबर नहीं होती। मजहिजी, मजहिज कबीले का नाम है, बरवज़ने मफ़इल। असल में ये लक़ब था कबीले के बाप का, जिसके नाम से आगे कबीला चला, ज़ैद बिन मालिक अल मारूफ अंस। और यह भी कहा जाता है कि उसका नाम था मजहिज बिन युहाबिर बिन मालिक। यह मशहूर यमनी कबीला था। चूंकि यह मजहिज कबीले से था इसलिए मजहिजी इसके नाम के साथ जो है वो लगा। तो कई नाम होते हैं, एक आदमी के 2-3 नाम तो कम अज कम होते ही हैं। कुछ समझ आ रही तलबा? आपको जो गुफ्तगू है वो इस अंदाज से करना है, आपको मालूम होना जरूरी है। तो अल असवद, बात समझ में आई कुछ? ये अल असवद क्या है? असवद का माना फौरन आपके ज़हन में आएगा काला, मगर असवद बमाना सैयद के भी लिया जाता है। सिर्फ काला ही इसका माना नहीं है, बमाना सैयद के भी है। अल असवद मिनन नास, अक्सर हम सियादतुन, क्योंकि इसका बाप कबीले का सरदार था, फिर यह खुद भी लीडर बना, इस वजह से अल असवद नाम दिया गया इसे। कुछ ने कहा कि वाकई यह काला था, इसका चेहरा सियाह था। यह कि अरब का था तो चेहरा क्यों काला था? जवाब दिया जाता है कि इसकी वालिदा काली थी, उसका असर हुआ। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। रहमानुल यमन, यमन का रहमान। यह खुद को रहमानुल यमन यानी यमन वालों का अन्नदाता कहलवाने लगा। इसकी देखा देखी मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने भी खुद को रहमानुल यमामा कहलवाया, और ये दोनों परले दर्जे के कज़्ज़ाब और जालिम थे। ये रहमान सिर्फ अल्लाह है, ये याद रखिएगा। और तनहा किसी का नाम रहमान रख भी नहीं सकते, अब्दुर रहमान होगा। इसके नाम के साथ आता है जुल हिमार। तो जब तकरीर करने वाला या स्कॉलर जब तकरीर करेगा, उसके लिए यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है और बड़ा अहम है। इसके लिए आम बंदे के लिए जो स्टोरी सुनने का आदी है उसके लिए नहीं है। जुल हिमार, गधे वाला। तो अल असवदुल अनसी के साथ जुल हिमार भी आता है, गधे वाला। इसने लोगों को गर्विदा बनाने के लिए एक गधे को बचपन से पाला, छोटा गधा लेकर उसे पाला खुफिया तरीके से, और रखता भी खुफिया था। उस पर इसने कई साल लगा दिए चंद अहकामात पर अमल करवाने के लिए। उसको ट्रेनिंग देने लगा, बैठ जा, खड़ा हो जा, सजदे में जा। तो उस दौर में जानवरों को सधाने का रवाज जो है वो कम था। तो इस अमल को देखकर जाहिल इसके दीवाने हुए। तो यह गधा इसका निशानो अलामत ही बन गया। तो मौर्रिखों ने क्या लिखा? जुल हिमार, गधे वाला।
कि ये गधा जो था इसके करतब दिखाकर ये खुद को नबी कहलवाता था कि देखो गधा मेरी बात मान रहा है। हालांकि इसके अंदर भी नुक्ता है कि गधा इसकी बात मान रहा है। अस्वद अनसी लानतुल्लाह अलैह के नाम के अजजा से वाकफियत हासिल करने के बाद उसकी जिंदगी और इंजाम की तरफ हम बढ़ते हैं। पैदाइश मजहिज कबीला की कॉलोनियों में से एक इलाका कहफे खुब्बान, सूरतुल कहफ याद है, कह खुब्बान, ये यमन के जनूब में था और नजरान के करीब था। इसी करिया में अस्वद अंसी कज़्ज़ाब पैदा हुआ और परवरिश पाई। जो बच्चा माशरे में पसंदीदा निगाहों से ना देखा जाता हो, फिर वो कुछ ऐसा करता है कि माशरा देखता ही रह जाता है। इसीलिए कहा गया कि बच्चों को इग्नोर नहीं करो। यतीम बच्चा ज्यादा इग्नोर होता है, इसलिए उस पर ज्यादा तवज्जो की ताकीद की गई। बच्चा जब इग्नोर हो जाता है ना, फिर उसके अंदर अजीब सी चीजें पैदा हो जाती, फिर वो अजीब हरकतें करता है। अरब पोशीदा या इलानिया अपने रंग और जुबान पे जरूर फख्र करते हैं। इल्ला माशाल्लाह, मेरी ये बात वो मान लेंगे जिन्होंने अरब ममालिक में 20 साल गुजारे हैं। हज करने नहीं गए, उम्रा करने नहीं गए, 20 साल वहां गुजारे। यही वजह है कि दुनिया के अजीम दिन यौम अरफा हिज्जतुल विदा में अजीम हस्ती ने अजीम खुतबा में यह भी फरमाया, किसी काले को गोरे पे, किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं है। यानी सिर्फ रंग और जुबान की बिना पर कोई फजीलत नहीं। अस्वद अंसी की वालिदा अफ्रीकन थी। इसका सिर्फ रंग ही नहीं, शक्ल भी कुछ हसीन न थी। यही वजह कि 75% मौरखीन ने यही लिखा कि यह चेहरा छुपाए रखता था। यही वजह कि इसको जुल खिमार भी कहते हैं। हिमार भी और खिमार दोनों कहते हैं। क्यों? जू मैंने वाला और खिमार मैंने पर्दा। ये यूं पर्दा रखता था जैसे औरतें नहीं हिजाब करती। अब मैंने तहकीक की तो यमनी मौरखीन यूं कहते हैं कि वो खूबसूरत इतना था कि औरतें उसमें फरेफ्ता होती थी, इसलिए वो चेहरा ढांप कर रखता था। वाह, ये सिर्फ इलाकाई तरफदारी है मौरखों की, वरना हुस्न को ढांपना पारसा नेक सच्चे लोगों का काम है। ये तो था ही शुरू से शोहरत पसंद, और यमन के मुस्लिम बादशाह को कत्ल करके उसकी जोजा को बगैर निकाह के अपने हरम में रखा हुआ था। बातिल और फिर नया हो, वो तो औरतों से ज्यादा मेल मिलाप रखता है जी। वो तो ओपन औरतों को बिठा देगा। क्यों? शोहरत ज्यादा हो, इनकी वजह से शोहरत होती है। आप देख लीजिए, बातिल ने हमेशा औरत का सहारा लिया है। जाए जाके हिस्ट्री पढ़ी है। वो चेहरा बदसूरती और काले रंग की वजह से नहीं छुपाता था, कुछ नया करने के शौक में और मशहूर होने के लिए गुस्सा और नफरत की कैफियत में गौर करने लगा तो शैतान ने मदद की। अस्वद अंसी जैसे लोग जवानी में ही वजारत उज़्मा का मंसूबा बना चुके होते, फिर उस पर काम शुरू कर देते। सबसे पहले ऐसे लोग अवाम का मुताला करते हैं कि अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसे शैतान ने पकड़ लिया अस्वद अंसी को कि तुम हुजूर की मिसाल बन जाओ। मैं तो ख्वाब में भी हुजूर की मिसाल नहीं बन सकता। मिसाल बनना है तो पहले शब्दबाजी सीखो और मुकफ़ा मुसज्जा अबारात बोलना सीखो। अस्वद अंसी ने कहानत सीखना शुरू कर दी। तो कहानत सीखने का मतलब शैतानों से ताल्लुकात में ज्यादा वाबस्तगी, कहानत। और साथ ही ये कहीं से गधे का बच्चा ले आया। गधे को ट्रेन करना घोड़े को ट्रेन करने से मुश्किल है। गधे को तुम फोर्स नहीं कर सकते। गुड कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट बहुत अहम है गधे को ट्रेंड करने में। दौरान तरबियत गधे की रिस्पेक्ट करना पड़ती है, तारीफ करना पड़ती है, और जब सीख जाता है फिर खैर है। इसका बड़ा वक्त लगा। खुफिया तौर पर यह उसे सिखाता। इसने गधा चुना, ऊंट और घोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी नॉर्मल आदतें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि वो मालिक के आर्डर को मानता है। घोड़ा मालिक के आर्डर को मानता है, ऊंट मालिक के आर्डर को मानता है, नॉर्मल। लेकिन गधे का ये नहीं है। उसने इसे क्या सिखाया? पहले ये सिखाया उसजुद ले रब्बे का। जाहिर है यमन में है तो ये अरबी बोलता है तो वैसे ही होगा। उसजुद ले रब्बे का। कई हफ्तों में उसे सजदा करना सिखाया। जो ही ये बोलता अपने रब को सजदा करो, वो फौरन इसको सजदा करता। सर जो है वो अपना जमीन पर रख देता, और जब तक ये ना कहता कुम, वो सर जमीन से ना उठाता। इसके बाद अगली टांगे उठाना सिखाई इसने उसको। क्यों? कि जब मैं कभी सजा के लिए बोलूं तो ये टांगे उठा दे कि ये सजा दे दी है इसको। ठीक है, प्लानिंग शुरू से होती है।
कहानत सीखने के बाद गधे पे इसका काफी टाइम लग गया। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद गधा ताबे चंद फरमान हो गया और यह इंसान मुकम्मल शैतान हो गया। मजमून लिखने वाले सब मुश्किलात और खूबियां एक ही के लिए लिखने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि गधा ही क्या, किसी को भी सिखाना हो तो वो मुश्किल ही होता है और प्यार ही से समझाना पड़ता है। ट्रेनर के लिए साबिर होना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब ये खुद तैयार था, शैतान इसे वही भी करता था। कहानत में यह माहिर हुआ, एक शोबदा गधा भी तैयार कर लिया, एक स्टेप तो अब दूसरा। तो जो बातिल होता है ना, वो असबाब तैयार करता है, खुद तैयार करता है। तो असबाब तैयार करके फिर नतीजा जो है वो उसको मीडिया में फैलाता है। उसके लिए उसने बंदे रखे होते। एक ये चीज तो तैयार कर ली उसने, अब जरा अगली देखिए इसने क्या इस्तेमाल की। कौम परस्ती और जबान परस्ती दोनों ही खतरनाक है और जूद असर भी है। ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो जिन्नों को, बल्कि मैं कहूंगा अफरीतों को कैद किया था सिर्फ हुजूर ने। हजरत उमर हजरत बिलाल को सय्यदुना कह रहे हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौमों को, जुबानों को, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका हो के यूरोप, पश्चिम हो के पूरब, हर जगह इन दोनों का गहरा राज है, जुबान का और कौम का। तो जी हम मुहाजिर हैं जी, उर्दू बोलते हैं, अलग मुल्क चाहिए। हम बलोची हैं, हम बलोची जुबान बोलते हैं, बलोचिस्तान अलग मुल्क चाहिए। हम पठान पश्तो बोलते हैं, अलग मुल्क चाहिए। जिस मुल्क में जितनी मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ जुबानें होंगी वहां उतना ही ज्यादा अलर्जी का खतरा रहेगा। सिर्फ एक्सेंट की तब्दीली से लड़ाई हो जाती है तो पूरी जुबान की तब्दीली का क्या आलम होगा जनाब। मुसलमानों, आपकी कोई कौम हो, कोई जुबान हो, करने और बोलने वाली हकीकतों में कोई फर्क नहीं है। फिर सुन लो मुसलमानों, आपकी कोई कौम हो, कोई जुबान हो, जो हकीकतें हैं ना करने वाली या जो हकीकतें हैं बोलने वाली, उनमें कोई फर्क नहीं। चाहे आप कोई भी जुबान बोलते हो, एशियन जुबानों में से कोई बोलते हो या यूरोपियन जुबानों में से कोई बोलते हो, कौम आपकी सिर्फ पहचान है और समझने का जरिया जो है वो आपकी जुबान है। आप लोग अमेरिका में हो, आप उर्दू और पंजाबी बंगाली टॉप की बोलते हो, आपका बेटा इंग्लिश टॉप की बोलता है, तो अब वो आपका बेटा अलग से मुल्क बना ले, ये तो जुबान है, उसने एक जुबान सीख ली। वो आपके मुल्क में रहता तो वही जुबान वो बोलता। ये एक जरिया है। सल्तनत उस्मानिया को अरब ममालिक से निकालने के लिए आले सऊद ने कौमियत और जुबान ही का सहारा लिया था। कराची को तबाह बर्बाद करने के लिए बाहर की ताकतों ने मुहाजिर कौम के अंदर कौमियत और जुबान के नारे को सहारा दिया। ना कराची रहा, ना वो बेहतर हालात रहे। जब ये चीज नहीं थी, लोग दुनिया से बड़े बड़े, जो आज बड़े बड़े मुल्क हैं, वो कराची को देखने के लिए आया करते थे। वाह ये शहर है, कराची हब होता था। अब क्या है? तो नतीजा कुछ अच्छा निकलना चाहिए था ना, तो नहीं निकला। 20 साल में दुबई तरक्की कर गया और कराची जो दुल्हन था वो दुल्हन से बेवा हो गया। अब पता नहीं उसको बेवा किसने किया है, खामद ने खुद कर दिया है या बच्चों ने कर दिया। इस्लाम ने कौम, जुबान, नस्ल, रंग को बाइसे फख्र रखा ही नहीं है। कौम की हालत तो यह है कि सबका बाप आदम है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से तुम सबको पैदा किया है। अब तुम्हारा रंग कुछ भी हो, तुम्हारी जुबान कुछ भी हो, एक बाप और एक मां के बच्चे हो सब। और आदम अलैहिस्सलाम का कोई भाई नहीं था। रही जबान तो ये इजहार ख्याल का जरिया है। हर दौर में करेंसी की तरह जबान ऊपर तले होती रही है। कभी लैटिन अमारत की अलामत थी कि ये लातीनी बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इंग्लिश चोरों जाहिलों की जुबान तस्वर की जाती थी। बल्कि इंग्लिश बोलने वाले को लैटिन क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाता था। और आज अमेरिका वाले इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की जुबान समझते हैं और लैटिन चोरों की। रंग खूबसूरत बना सकता है, खूबसीरत नहीं। पायदारी खूबसीरत होने में है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला आज भी उनके आगे हुस्न सर झुकाता है। नस्ल अहम होती है जब असल से मैच करती है, क्योंकि असल में अच्छी आदत थी, बोलने का सलीका, रहने का तरीका था। वरना कम जात और आला जात का इब्तदाई प्रोसेस एक ही है। बढ़िया बड़ी आला जातें एक लाइन पे खड़ी कर दी जाएं और कम जातें इधर लाइन पे खड़ी कर दी जाएं। एक ही क्वेश्चन दोनों से किया जाए कि पैदाइश का प्रोसेस दोनों का फर्क है और आखिरी मौत का प्रोसेस
ये फ़र्क है या एक ही जैसा है? फ़लसफ़ियों की फ़लासफ़ी नासे की नसाह के बावजूद कौम और ज़ुबान फिर भी जीत जाते हैं। ऐसे लोगों पे मज़हब क्या असर करेगा जो अल्लाह के आगे उस वक्त झुकते हैं जब कमर झुक जाती है। इस वक्त का नमाजी एक ताजर से कम नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में नमाजी सिर्फ खुद को ही आग से बचा ले तो बड़ी बात है, कौम को क्या बचाएगा वो आदमी? बुढ़ापे का सही होना वक्त की कमी के बायस कौम को संवारने की हिम्मत ही नहीं रखता। मुसलमानों, रंग, कौम, जुबान, इन जिन्नों को बचपन ही से कैद करने का तरीका सिखाना शुरू कर दो। हकूक सियासतदान मारते हैं, काले गोरे रंग में बजाते खुद जात में और जुबान के अल्फाज में दूसरे के हकूक मारने की ताकत नहीं है। काश के ये समझ जाए। बात तो बहुत भारी लगेगी, बोर भी शायद लगे, लेकिन बहुत अहम है। अहम चीज़ें बोर ही लगती हैं। आप अपने बच्चों को समझा के देख लीजिए। तो असवद अनसी ने अपने कबीले वालों को, खसूसन बेरोजगार जवानों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ उभारा। हालांकि थे वह मुसलमान भी, लेकिन नहीं, उसको चुना। क्यों? इसलिए कि वो लोकल नहीं थे, जुबान उनकी दूसरी थी, उनके खिलाफ असर जल्दी हो सकता था। तो उस वक्त यमन पे एक हाकिम ना था, कुछ इलाके मुसलमानों के पास, कुछ पे शहर बिन बाजान। ये अच्छा मौका था कौमियत को जगाया। सिर्फ कौमियत काफी नहीं थी। असवद अनसी ने अनपढ़ नौजवानों को पहले निशाना बनाया। इन्हें वो बातें बताकर जहां उनकी अकली और इल्मी पहुंच ना थी, दीवाना बना लिया अपना। वो करीब आए, ये एक ग्रुप बन गया। एक दिन ये इन लोगों के ईमान और अकीदत को मजबूत करने के लिए वहां ले गया जहां इसने गधे को छुपाया हुआ था। असवद अनसी उसे बोला उस्जुद लिरब्बिक। तो यमनी गधा था, जाहिर है अरबी समझेगा। उसने फौरन इसको सजदा किया। असवद बोला इरफा रासक। उसने जमीन से सर उठाया। ये बोला कुम। उसने अपनी दोनों टांगे उठा ली। ये तो हैरान हुए कि जानवर इसका हुक्म मानते हैं। अगर सिधाए हुए गधे या किसी जानवर का हुक्म की तमील करना मौजज़ा है, तो फिर तो रशियन और चाइनीज सारे फिर नबूवत का दावा कर देंगे। और वो तो असवद अनसी के फिर बाप ठहरे, क्योंकि उन्होंने तो तोते, घोड़े, शेर, हाथी सब काम पे लगा दिए। तो असवद अनसी ने नबूवत का सहारा क्यों लिया है? असल में ये मशहूर होना चाहता है। अब मशहूर होने के लिए देखा जाता है कि किस चीज का सहारा लिया जाए। ये जो लोग होते हैं ना जीनियस, ये फिर वो चीज देखते हैं उस दौर। तो हर दौर में, हर मुआशरा के अंदर कोई ना कोई चीज चल रही होती है और उसे कहते हैं ये ट्रेंडी है। खुराक में, पोशाक में, सियासत में, मुआशरत में, खताबत में ये ट्रेंड चल रहा होता है, तो फिर लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। आपको याद होगा एक दौर था तकारीर अशआर और तर्जों से मुरस्सा होती थी। फिर जोशो खरोश वाले मुकर्रर आए। यही कुछ कपड़ों में और रोजगार में भी होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब इलाकों में हुजूर का चर्चा था, खुसूसन फतह मक्का के बाद। अब तो मशहूर होने वाला हुजूर की मिसल बनने की कोशिश करने लगा कि मैं उनकी मिसल बनता हूं तो मैं शोहरत पा जाऊंगा। सबसे पहले बड़ा चैलेंज कुरान का था। तो ये कज़्ज़ाब क्या करते? अपनी जसूसी, तजर्बाकारी, कहानत और खतीबाना महारत की मिक्सचर को वही बनाते। तो कुरान का है ना, उसके बराबर में लाना है ना, तो फिर ये मिक्सचर बनाते। जसूसी भी शामिल होती, तजर्बा भी शामिल होता, कहानत भी शामिल होती, और अरबी तो वो थे, खतीबाना सलाहियत भी। असबाब को छुपाकर काम कर देने वाला आज भी साहिबे करामत है। उसने कोई ना कोई सबब जोड़ा होता, वो आपकी नजर नहीं होती उस पर। वो फिर साथ वाले बंदे होते हैं, वो फिर उसको बात को बनाकर आगे मीडिया में छोड़ देते। सच्चों के झुरमट में झूठा दुकान खोल तो लेता है, मगर कुछ अय्याम के बाद चौराहे पे हंडिया फूट जाती है। क्योंकि झूठी चीज को सच बनाना और है, और चीज का खुद सच्चा होना ये और है। इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर मिली तो इसने बरमला ऐलान नबूवत कर दी और बोला मुझ पे 2 फरिश्ते आते हैं, सहीक और शरीक। इसने अलग ही 2 फरिश्ते रख लिए। सही का माना गहरा और दूर दोनों होता है, और शरीक का माना सूरज निकलने की जगह। वालादुन शरीकुन, इसका माना वैसे जमील और खूबसूरत बच्चा होता है। तो ये 2 फरिश्ते जो हैं, कहा जी ये मेरे ऊपर आते हैं। अब सबसे पहले ये अपने खानदान अनस को ताबे बनाने के लिए गया। उसके बाद कबीला जो था मजहिज, उसके बड़ों को ताबे किया। क्योंकि ये मदारीगर था, इसके पास लोगों को पागल बनाने का फन था। तो अनस और मजहिज
कि जो संजीदा लोग थे वो क्यों फिर शामिल हो गए? इसलिए कि कौमियत और असबियत की वजह से। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं थे, वो ताकतवर कबाइल ये चाहते थे कि कुरैश की तरह हमारा अपना नबी हो। तो जो शायराना सलाहियत और एक दो शोबदा दिखाता, तो ये जानते हुए कि ये झूठा है, अपने कबीले के झूठे दावेदार के तरफदार हो जाते कि झूठा है मगर अपने कबीले का तो है। ये था वजह से। तो जब असवद अंसी के ख़ानदान और कबीला वाले मोतकिद हो गए, जब असवद अंसी के ख़ानदान वाले और कबीला वाले अक्सर मोतकिद हो गए, अब ये आगे बढ़ा। जिद्दत पसंद और शिद्दत पसंद लोगों को साथ लेकर नजरान पर हमला कर दिया। करीबी थे ना, 10 दिन तक वॉर रही। जबीद मसलिया, अक्सर लोग जो हैं उनको अबारत, कहानत और शरारत तीनों को मिला के उनको गर्विदा कर दिया। अब इसका ऐसा ग्रुप बन चुका था जो कभी कभी गदा पब्लिक में ले आता। अब इसके खास बंदे हो गए ना। तो ये बातल जो होते हैं ना, ये अपने अंदर उन्हीं लोगों को रखते हैं जो खास इनके अपने आदमी हैं, और उनको पब्लिक में भी सामने ज्यादा नहीं करते, फिर तो फेमिलियर हो जाएंगे ना। तो ये गधे को हर वक्त साथ नहीं रखते थे कि शक हो जाएगा, सिधाया हुआ है, ऐसे जाहिर करते जैसे सामने से आया। आप तहकीक करें गूगल में तो मालूम होगा कि यमन में बड़े गधे हैं। लोग जो हैं वो अब इन पर पेट्रोल जो है वो बेचते हैं। तो नजरान पर जब इसने हमला कर दिया, काबिज हुआ, अब यमन पर हमला करने की ठान ली। 700 अफराद पर मुश्तमिल आर्मी लेकर ये यमन पर चढ़ दौड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारते हुए सबको बोला, मुझे नबी मानो। मुस्लिम और गैर मुस्लिम किसी ने भी ना माना। तो ये जंग पे आमादा हुआ। सबसे पहले दारुल हुकूमत पे हमला किया और हाकिम यमन हजरत शाहर बिन बाजान रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। उनके शहीद होते ही सनआ वालों ने हथियार डाल दिए। 25 दिन के बाद बड़ी शान और शौकत के साथ यह महल गमदान में दाखिल हुआ और शाहर बिन बाजान की हर चीज, हत्ता के बीवी पर भी इसने कब्जा कर लिया। जो असवद अंसी को नबी ना मानता, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता, उसे सजा देता। एक साहब थे हजरत नौमान, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी नहीं मानते थे, खत्म नबूवत पे पक्के थे। इसने दरबार में बुलाया और कहा कि इकरार करो मैं नबी हूं। आपने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। एक एक करके आपके अज़ा काट दिए गए, एक एक कर। मगर आपने अकीदा खत्म नबूवत से रुजू न किया। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पे मौत अता फरमाए। अब लोगों को ये बुलाता, बड़े बड़े लोगों को, इसने ये समझ लिया था कि जब इक़्तिदार और ताकत आ जाती है, आर्मी आ जाती है, तो फिर हर सूरत में अगला हुक्म मान लेगा। यह जरूरी नहीं है। इक़्तिदार और ताकत के साथ सच्चाई का होना भी जरूरी है। सैयदुत ताबिईन हजरत अब्दुल्ला बिन सौब अल मरूफ अबू मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु तआला अल असवदुल अंसी की कोशिश थी कि सारा यमन उसे नबी माने। चनाचे वो लोगों को बुलाता और इकरार करवाता। कुछ ने खुद को छुपा लिया, कुछ ने अकीदा छुपा लिया। उस वक्त यमन में अब्दुल्ला बिन सौब थे, जिन्हें हम अबू मुस्लिम खौलानी के नाम से जानते हैं। ये खौलानी उनको क्यों कहते हैं? तलबा, खौलानी इसलिए कहते हैं कि यमन के कदीम कबीला खौलान के ये फर्द थे। ये कबीला मलका सबा से जाकर मिलता है। खौलान कबीला की वजह से इन्हें खौलानी फिर कहा जाता। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर तो पाया है, लेकिन ज़ाहिरी महफिल नहीं पाई, इसलिए आपको सैयदुत ताबिईन में शुमार किया जाता है। असवद अंसी ने इन्हें दरबार बुलाया। आप तशरीफ ले गए। आपसे पूछता है क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हाँ। फिर पूछता है क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया मैं नहीं सुन सकता। यानी ये नफरत के लिए जुमला बोलते हैं कि मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मैं नहीं सुन सकता। मतलब यह है कि तू झूठ बोल रहा है। उसने 3 बार यही सवाल दोहराया, आपने 3 बार यही जवाब दिया। अब उसे गुस्सा आया और करिंदों को हुक्म दिया अजीम आग जलाई जाए और इन्हें आग के अंदर जो है वो फेंक दिया जाए। आप बहुत देर तक आग के अंदर ठहरे रहे और सब लोग देख रहे हैं। तारीख ने खुद को दोहराया, ऐसी लगा जैसे असहाबुल उखदूद मजमा लगा के बैठे हुए हैं, आग जला दी है और आग में कलिमा पढ़ने वालों को फेंक दिया। हजरत अबू मुस्लिम अल खौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितनी देर आग के अंदर रहे, उसके बाद कपड़े झाड़ते हुए आग से बाहर आ गए। जिन लोगों ने डर की वजह से छुपाया हुआ था ईमान, बड़े खुश हुए अंदर से। और जलजला आया। अब इसके बड़ों ने यह कहा छोड़ दो इन्हें, मुल्क से निकाल दो।
वरना बड़ा मसला बन जाएगा तेरे लिए। तो बातिल फिर क्या करता है, फिर वो अपने जराए को इस्तेमाल करता है खुफिया तौर पर और उस बंदे को वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बंदा आएगा तो उस बातिल के ग्रुप के ऊपर असर पड़ेगा। हजरत अबू मुस्लिम अल खौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फौरन यमन से निकाल दिया गया। आपको यमन से निकाल दिया, अब मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की आरजू थी, मगर सफ़र ने बहुत वक्त ले लिया। अब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके। इनके मदीना शरीफ पहुंचने तक और इस वाक़े के बीच में बहुत से वाक़यात हो चुके थे यमन के अंदर, लेकिन चूंकि इनकी बात कर रहा हूं इसलिए मैं वो बीच वाले छोड़ रहा हूं। ये मदीना शरीफ पहुंचे। अबू मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी के दरो दीवार मिंबर सरकार को बड़ी अकीदत तो मोहब्बत से छू कर दिल को सुकून दे रहे थे। नमाज का वक्त हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। आपको देखा अजनबी हैं, पूछा आप यहाँ के नहीं हो, किस जगह से आए हो? आपने अर्ज़ की यमन से। हज़रत उमर ने पूछा उस हस्ती का सुनाओ जिसे कज़्ज़ाब ने आग में डाला था। तो अर्ज़ की उसका नाम अब्दुल्ला बिन सोब है। आपकी नूरे बसीरत ने जान लिया। तो फरमाया सच बताना, तुझे कसम है वो तुम ही हो ना? तो अर्ज़ की अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं ही हूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें गले लगाया, इनकी पेशानी को चूमा और रोते हुए कहने लगे अल्लाह का शुक्र मुझे ज़िंदगी के अंदर ही ऐसे मुसलमान से मिलवाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आग में डाला गया और बचा लिया गया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करवाई। आप मदीना रहे, फिर शाम चले गए। सियार अलामिन नुबला के अंदर आपको वाक़या मिल जाए। इब्न जोज़ी ने भी नकल किया इसे। अब अस्वद अनसी का इंजाम क्या हुआ? लोगों को साबित तो हो गया कि यह कज़्ज़ाब है। अस्वद अनसी ने मुसलमान हाकिम शहर बिन बाजान को शहीद करके जबरन उनकी जोजा आजाद या जाज, पहले जा आखिर में जाल, दोनों प्रोनाउंसिएशन, उनको अपने हरम में रख लिया। यह वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होगी। अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा के अंदर है, जिल्द पहली है, सफ़ा 533, बात नंबर 1282 कि जुशैश अद-दालमी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाबारा तुब्न युहन्नस, अब फिर तलबा के लिए मैंने इसे वाबरा तुब्नो युजन्नस भी पढ़ा है, इसको जीम हा दोनों हैं और बा के ऊपर ज़बर भी है, बा के ऊपर साकिन भी है, दोनों मैंने प्रोनाउंसिएशन पढ़े। आपका जो मन चाहे, लेकिन इल्म होना ज़रूरी है आपके लिए। वाबारा या वबरा, युहन्नस या युजन्नस, आम बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग तारीख बयान करते हैं यूट्यूब पे आकर, या जो तलबा हैं हमारे, जब वो तकरीर करते हैं उस वक्त फ़र्क पड़ता है। जुशैश दालमी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाबारा तुब्न युहन्नस को ख़त दिया और यह ख़त लेकर यमन आए, जिसमें हमें दीन में इस्तकामत और जिहाद की तरगीब का कहा गया। ये बात जामिउल कबीर मुस्नद जुशैश अद-दालमी में भी है। जुशैश इसे पढ़ना कि उर्दू के अंदर ज़ेर ज़बर नहीं होगी। इस सियाम में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाबरा तुब्न युहन्नस को ख़त देकर हज़रत फ़ीरूज़ बिन अद-दालमी दाज़ाविया और जुशैश बिन अद-दालमी की तरफ भेजा। इसमें दीन पे इस्तकामत और अस्वद अनसी को कत्ल करने का हुक्म था। बात आगे बढ़ाने से पहले अस्वद अनसी की कहानी में चंद अहम किरदार के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने उसको कत्ल करने में अहम रोल अदा किया है। हज़रत वाबरा तुब्न युहन्नस, ये यमनी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 6वीं सदी हिजरी में वाली सना बनाकर भेजा और फरमाया वहाँ के बशिंदों को इस्लाम की दावत दो और मुसलमानों के लिए महल के पास जो है वो मस्जिद बना और उसका किबला जो है, किबले का रुख जो है वो मशहूर पहाड़ दीन उनकी तरफ होना चाहिए, दीन दुआत के साथ। वाह या रसूल अल्लाह, आपके इल्म के क्या कहने। पब्लिक के अंदर सेटेलाइट का इस्तेमाल 1947 के बाद शुरू हो रहा है और आप इतना अरसा पहले बगैर सेटेलाइट के सही डायरेक्शन बता रहे हैं और आप वहां गए भी नहीं हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शान। और जबले दीन ये मकाम सना से 30 किलोमीटर दूर है, मगर सरकार किबले की डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। इनकी तबलीग से
फीरूज बिन दालमी और कैस बिन अल-मकशूह अकीदा खत्म नबूवत पे पुख्ता हुआ। फीरूज बिन दालमी और जुशैश बिन दालमी दोनों यमन के हाकिम शहर बिन बाजाम की जोजा, जिनको असवद ने बिना निकाह के हरम में रखा हुआ था, उनके दूध शरीक भाई और कजन थे। ये अबना कहलवाते थे। तो यमन में अबना किसे कहते थे कि जिनके बाप ईरानी थे और मां जो है वो अरबी। हाकिम यमन शहर बिन बाजान शहीद की जोजा को असवद अंसी की आदत का पता चला कि शराब के नशे में ये धुत रहता है, कोई इबादत नहीं करता, इसका अल्लाह से कैसे ताल्लुक हो सकता है? अल्लाह के जितने भी अंबिया गुजरे हैं वो शराब से तो दूर रहे, कोई इबादत नहीं। तो जब आदमी साथ रहता है तो फिर उसकी हकीकत वाज़े हो जाती है। इसलिए आपने किसी को जानना हो तो उसके साथ रहो, उसके साथ सफर करो, सफर से आप पे वाज़े हो जाएगा ये आदमी कैसा है। जसूस उसे खबरें ला के देते हैं, उसे कहानत कह रहा है। तो आपने अपने दोनों दूध शरीक भाइयों फीरूज दालमी को और जुशैश दालमी को बुला के हकीकत सारी बतला दी कि यह शख्स रात भर नशे में धुत रहता है और जसूसों से बातों के बारे में जानता है और बाद में कहता है कि मेरे ऊपर वही आई। इसे कुछ शक हुआ तो इसने दोनों को महल में आने से रोक दिया कि ये दोनों मत आए, लेकिन फिर भी आते रहते थे। खुफिया मीटिंग होती रहती। फीरूज दालमी ने बताया कि हमारे साथ इसी की फौज का जो कायद है कैस बिन अल-मकशूह, वो भी हमारे साथ है। अब बताओ मंसूबा कैसे पूरा किया जाए। वो एक रात शराब के नशे में ये धुत था जिसने नबूवत का दावा किया हुजूर के बाद, शराब के नशे में धुत था। ये चारों मुजाहिद जो हैं फीरूज दालमी, जुशैश दालमी, कैस बिन अल-मकशूह और दाज़ाविया महल के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए और उसके कमरे तक पहुंच गए। फीरूज दालमी ने आगे बढ़कर उसका गला दबा दिया और समझा कि यह मर गया है। उनकी जोजा ने बताया कि इसका सांस अभी जारी है। आप आगे बढ़े और उसकी शाहरग जो है वो काट दी। और जो काटते हैं तो फिर आवाज निकलती है। वो आवाज निकली तो बाहर के दरबारों ने कहा क्या हो रहा है, तो आप ही खुद ही बाहर निकल के कहने लगी उसके ऊपर वही का नज़ूल हो रहा है। तो ऐसी आवाजें निकालता वो। ये चारों रात भर महल के अंदर ही रहे। सुबह फजर के वक्त हजरत कैस बिन अल-मकशूह ने गर्दन तन से जुदा कर दी और फसील पर खड़े होकर ऐलान किया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्नल अस्वद कज़्ज़ाबुन अदुव्वुल्लाह। और कज़्ज़ाब का सर जो है नीचे फेंक दिया। तो उसके साथ ही भागे। फिर तो वही बचा जिसने अकीदा खत्म नबूवत को कबूल किया। खसाइस कुबरा में है कि उसी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि असवद कत्ल कर दिया गया है। उसको मुबारक आदमी ने कत्ल किया। पूछा गया किसने कत्ल किया, तो फरमाया फीरूज ने, और साथ में यह फरमाया फाज़ा फीरूज़ा, फिरोज कामयाब हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए और आफिस शरीफ ये खबर उस वक्त मदीना पहुंची जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात हो रही थी। असवद अंसी के कत्ल के बाद सबने अकीदा नबूवत को दिल से माना। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने मकाम सना में सबको नमाज पढ़ाई। फीरूज बिन दालमी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार जो है वो यमन में है। 53 हिजरी में आपका वसाल हुआ। तो मुसलमानों, अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे मज़हब में बहुत अहम है। यही बतलाने के लिए आपको मुसलमा कज़्ज़ाब और असवद कज़्ज़ाब के मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया, ताकि आप मज़ीद तहक़ीक़ करें और अल्लाह हकीकत आपके दिल में पुख्ता कर दे और अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पे मौत दे। अल-फ़ातिहा हज़रत फ़ीरूज़ बिन दालमी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। अब आखिरी बात रहेगी कि हमारा लेक्चर लेट क्यों हो गया। वजह यह कि पहले मुहर्रम के जलसे आ गए, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। फिर रबीउन नूर के जलसे जो है शुरू हो गए और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली दफ़ा मुझे जाना पड़ा। आला हज़रत के मौजू पर लेक्चर्स थे वहाँ, मिलादुन नबी पे भी थे। मैं अपने पीर भाई मोहम्मद समीर साबरी मद्दसल्लाह की दावत पे ऑस्ट्रेलिया गया। वो 9 साल से मुझे दावत दे रहे थे, वो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसी साल 2022 सितंबर में मंजूरी हो गई। मैं अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन के ज़रिए डैलस से रवाना हुआ। ये 15 घंटे से कुछ ज़्यादा मुसलसल चलती रहती है पैसिफिक ओशन के ऊपर। तो वहाँ मैं यहाँ से सीधा सिडनी जो है वो पहुँचा। वहाँ हमारे मुरीद जो हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो वहाँ तशरीफ़ ला चुके थे सिडनी पहले ही। तो फिर वहाँ से आगे जो है वो डोमेस्टिक जो फ़्लाइट है वो दूसरी डोमेस्टिक जो है टर्मिनल की तरफ जाना पड़ा। तो इनकी वजह से ज़रा आसानी हो गई। तो जब मैं वहाँ से एडिलेड, इसका प्रोनाउंसिएशन हर एक अपना बोलता है, एडिलेड जब पहुँचा मैं,
सिडनी से फिर आगे फ़्लाइट थी, एडिलेड पहुंचा तो समीर बाबा जो है वो आगे बिल्कुल गेट के आगे आए हुए। मुझे वो दौर याद आ गया कि जब सैयद मदनी मियाँ अमेरिका आया करते थे, हर साल तशरीफ़ लाते थे मस्जिद गौसे आज़म में, मैं तब ख़तीब होता था, तो हम आगे तक चले जाते थे लेने के लिए भी और छोड़ने के लिए, तब हालात अच्छे थे। तो वो बिल्कुल वो मंज़र याद आ गया कि जब समीर बाबा बिल्कुल आगे तक आ गए, बड़ा इस्तकबाल किया। फिर उनके साथ गए तो दूसरे दिन नमाज जुमा जो है वो मैंने पढ़ाई, समीर बाबा का ही जो है वो सेंटर था। उसके बाद मुए मुबारक का गुस्ल दिया। मुए मुबारक समीर बाबा के घर में बरक़ात का जो है वो सबब है। तो समीर साबरी साहब इस्लामिक एसोसिएशन साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं। दीन का काम अपनी जैब ख़ास से, यानी जिसको जेब बोलते हैं, अपनी जैब ख़ास से कर रहे हैं। रबीउल अव्वल के पूरे माह हर रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो मिलाद होता है। 4 जलसे इनके किए, 5वां जलसा जो है वो फिर ओल्ड सिटी मॉस्क में हुआ, डॉक्टर काज़मी साहब की सदारत में। वहाँ भी लोग जो है वो हमारे चैनल्स को सुनते हैं जी। दावत इस्लामी ने कंजुल ईमान का जो है वो तर्जुमा मुझे पेश किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी नाइमी मदहज़ुल ने उसका तर्जुमा जो है वो किया। ये साउथ अफ्रीका में मुफ्ती हैं और ये हमारे साथ हमसे सीनियर थे, ज़रा पढ़ते रहे। मैंने इनको बुलाया था, यहाँ अमेरिका दावत दी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तब हज़रत ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह की सदारत थी, मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी इनकी तकरीर थी, और मेरे उस्ताद मोहतरम शाहुल हदीस ज़ियाउल मुस्तफ़ा अमजदी जो है इनकी भी तकरीर थी। समीर साबरी साहब ने मेरा जलसा जो है मेलबर्न में रखा। मेलबर्न में यासीन साहब ने हमारे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए, बहुत मोहब्बत। और अल्लाह का करम देखिए कि जो साहब हमें लेने आए अजीम साहब एयरपोर्ट पे, वो उन्होंने मेरी ही तकरीर अपनी गाड़ी में लगाई। कहने लगे ये बहुत पुरानी तकरीर है, और वो पंजाबी में थी, तो कहने लगे कि मैं 10 साल से इसी तकरीर को सुन रहा हूँ। फिर यासीन भाई ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी उन सब ने। वहाँ भी एक हॉल बुक था, वहाँ जलसा किया। मेरे भी कुछ सुनने वाले जो लाहौर में पाकिस्तान में सुनते थे वो भी आए हुए थे। बहुत सी जगह जो है वो दिखाई मुझे। कई घरों में दुआओं के लिए मैं गया मेलबर्न के अंदर, हर एक ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो किया। उन सबको भी मैं सलाम कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितनी दुआओं के लिए उन्होंने मुझे कहा, अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रख ले और वो दुआएं कबूल हो जाएं। समीर साबरी साहब से मेलबर्न तक 8 घंटे की ड्राइव से फिर आए मेलबर्न का जलसा जो है वो अटेंड करने के लिए। जलसा उन्होंने अटेंड किया, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने करम किया उनके ऊपर। उसके बाद फिर वहाँ से मेरी रवानगी थी सिडनी के लिए। सिडनी फिर मैं पहुँचा, वहाँ अब फजल खान साहब जो हैं उनके ज़िम्मे समीर साहब ने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। बहुत महंगे इलाके में महंगी रहायश जो है वो रखी। इस दीन के दर के सग को और खादिम को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। बहुत सी जगहों पे वहाँ गया, वहाँ की चीज़ें देखी, क्योंकि देखने से फिर नॉलेज में जो है वो इजाफा होता है, ताकि मैं दूसरे लोगों को जो है वो बता सकूँ। मेरी आदत ये है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अजान ज़रूर देता हूँ, ये मेरा शौक़ है। अपनी मस्जिद में भी मैं अजान देता हूँ, या अजान देने से मुकर्रर की शान में कमी वाक़या नहीं होती, अल्लाह ताला का हाथ उसके सर पे होता। तो मैं ओपरा में गया, अजान दी, मैंने हार्बर की तरफ गया, अजान दी मैंने। फिर और फजल खान साहब मुझे सिडनी एक जगह ले गए, मैं वहाँ जाके पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वहाँ जाके मैंने अजान दी। क्यों? इसलिए कि अजान जहाँ दी जाती है क़यामत के दिन वो जगह जो है वो गवाही देगी। तो आप भी जहाँ सैर करने के लिए जाओ, जहाँ भी जाओ, अजान दिया करो, वो तुम्हारा सफ़र सारा बाबरकत हो जाएगा। तो मैं ऑस्ट्रेलियन भाइयों बहनों और बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी में हिस्सा लिया। ख़ुसूसन समीर साबरी साहब हैं, यासीन साहब हैं, फजल खान साहब हैं, उनके अलावा अशरफी जितने हैं, और वो लोग जो हमारे चैनल्स को सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह जाने ही वाली फिक्र नहीं के लिए आप अच्छी जगह पहुंच गए। आप फिक्र नको करो। आप सेम हाथ है आपका और मेरा सेम, अल्लाह पाक। सिडनी एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए, सिडनी एयरपोर्ट से आज की फ़्लाइट जो है वो सीधा डाल्स इंशाअल्लाह खान साहब के साथ आखिरी जो है वो ट्रिप। खान साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। ये यहाँ सिडनी से
बेचारे अपने खर्चे पे जो एडालीड में साथ रहे, फिर मेलबर्न में भी साथ रहे, फिर उसके बाद सिडनी तो इन्होंने हमें सारा इस तरह फिरा दिया कि जैसे कोई जिन जो है ना वो लेके निकल जाए, और सारा कुछ जो है ना दुनिया हैरान हो गई कि इतना जल्दी ऐसे ऐसे इलाके कैसे घूमे। तो ये करामत है। तो ये सब अब हम एयरपोर्ट की तरफ वापस जा रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खान साहब के सारे मुश्किलात दूर फरमा दे, आसानियाँ पैदा फरमाए, इनकी ज़ोचा को शिफा दे। और अल्लाह पाक जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है वो दुआ जो है वो सब के कबूल फरमाओ, उनकी दुआओं पे कुन फरमा दे मालिक। एक के बच्चों का मसला है मालिक, एक का अगर रिज़्क़ का मसला है, कि शादी का मसला है, परवरदिगार आलम सब के करम फरमा। जिन्होंने अमेरिका में भी दुआ के लिए कहा है मालिक, उनकी दुआएं भी कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये तेरी बारगाह में इसलिए अर्ज़ कर रहे हैं, सरकार फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। और या अल्लाह पाक मैं भी तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, मैं माह महीन या अल्लाह पाक अपना फजल दे, रहमत दे, करम दे, इल्म दे। और या अल्लाह पाक दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मेरी रूहानी, जिस्मानी, माली, इल्मी, अमली ताकतों में अरबों गुना इजाफा फरमा दे, ताकि मैं तबलीग कर सकूँ और अपनी बख्शिश करवा सकूँ। या अल्लाह पाक कोई गलती सोच में, लफ्ज़ों में कोई होगी हो तो मुझे माफ़ फरमा देना मालिक। या अल्लाह पाक दुआ तुझी से है, वलम अकुम बिदुआइक रब्ब शक़िया। अल्लाह पाक तेरी रहमतें ही हर वक्त और उन्हीं के सहारे जी रहे। आमीन आमीन।